नमस्कार दोस्तों। ईश्वर से ऐसी मेरी प्रार्थना है कि आप सब सुखी हों, स्वस्थ हों और मजे में हों। आज मैं एक नया वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं, जिसमें मैं चर्चा करूंगा कि अगर छाया ग्रह राहु किसी व्यक्ति की कुंडली में छठे भाव में हो, 6वें घर में हो, तो वह उस जातक को क्या फल देगा। चलो शुरू करते हैं। देखिए, अगर छठे भाव में राहु हो तो राहु आमतौर पर इस भाव में शुभ फल देते देखे गए हैं, क्योंकि छठा भाव राहु का बहुत प्रिय भाव है। जिस जातक के छठे घर में राहु होते हैं, वे अपना रोजमर्रा का काम बहुत खुश होकर करते हैं, कभी काम को बोझ नहीं समझते। जैसे रोज कोई भी काम वो करते होंगे, वो कोई नौकरी करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, तो वो अपने काम को बहुत खुशी खुशी निपटा कर शाम को घर आते हैं। बोझ समझकर काम को नहीं करते, रोकर नहीं करते, खुशी से काम करते हैं। इस तरह के जातक अच्छी सेहत वाले होते हैं। उनकी हेल्थ क्या होती है? अच्छी होती है। इनमें बीमारियों से लड़ने की शक्ति अच्छी होती है। इनका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा होता है, जो बीमारियों से लड़ता है। तो इसीलिए बीमारियों से लड़ने की शक्ति इनमें बहुत अच्छी होती है। अक्सर इनकी बीमारियां बहुत जल्दी ठीक हो जाती हैं। बीमारी आई और कुछ ही समय में अपने आप ही ठीक हो जाती है, या हल्की फुल्की किसी कोई मेडिसिन ली, दवाई ली, ठीक हो जाती है। मगर अगर राहु अशुभ प्रभाव में हो, अशुभ राशि में हो, या अशुभ ग्रह की दृष्टि ज्यादा पड़ रही हो राहु के ऊपर, तो एक ही बीमारी बार बार आती है। क्यों आती है बार बार? क्योंकि वो बीमारी का कारण डिटेक्ट नहीं होता कि भाई ये बीमारी क्यों आई, किस कारण से आई। उस बीमारी का कारण नहीं पता चलता, इसलिए वो बार बार आती है। अगर राहु अशुभ प्रभाव में हो तब बीमारी जल्दी डिटेक्ट नहीं होती, काफी देर से डिटेक्ट होती है। छठे राहु वाले जातक मन से भी और तन से भी तकड़े होते हैं। मन से भी बहुत तकड़े होते हैं और तन से भी बहुत तकड़े होते हैं। ये अपने कंपिटिटर्स को खत्म कर कर ही दम लेते हैं। जो व्यक्ति इनसे कंपटीशन करता है, प्रतिस्पर्धा करता है, जो इन्हें कहता है कि मैं तुम्हें देख लूंगा, वो ये लोग उनको खत्म कर कर ही दम लेते हैं। इस तरह के जातक खुलकर जिंदगी जीते हैं, बहुत खुलकर जिंदगी जीते हैं। जिंदगी का असली मजा लेते हैं जातक। छठे घर में जिनका राहु होता है, असली मजे तो वही लेते हैं, वही जिंदगी का। रो रो कर या कुड़ कर जिंदगी नहीं जीते, मजे से, खुशी से, बहुत शांत होकर जिंदगी जीते हैं, एंजॉय करते हैं लाइफ को। जीवन में बड़ी सी बड़ी मुश्किल भी आ जाए, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाए जिंदगी में, तो ये ज्यादा टेंशन नहीं लेते और उस प्रॉब्लम का मुकाबला डट कर करते हैं। पूरे तन मन से डट कर प्रॉब्लम का मुकाबला करते हैं। और ऐसा देखा गया है कि 99% केसेस में ये उस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाते हैं, प्रॉब्लम को हरा देते हैं, समस्या को हरा देते हैं। 99% केसेस में समस्या को हरा देते हैं ये लोग। छठे भाव में राहु वाले जातक प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वालिटी बहुत होती है इनमें, कि किसी भी समस्या का को हल कैसे करना है। कोई समस्या आ जाए, एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं, एक टेक्निक बनाते हैं, पूरी व्यूतबंदी करते हैं कि भाई हम समस्या इस तरह हल करेंगे, और उस तरीके से ये समस्या को हल कर लेते हैं। और ये समस्या, हर समस्या का हल ढूंढ लेते हैं, चाहे सीधी उंगली से करें चाहे टेढ़ी उंगली से करें, बाय हुक और बाय क्रुक, किसी भी तरह से करें। हर एक समस्या की एक व्यूतबंदी बनाकर, एक स्ट्रैटेजी बनाकर उसका हल कर ही लेते हैं। ये लोग झगड़ों का हल, जैसे दो ग्रुप्स में झगड़ा हो गया तो उनमें कॉम्प्रोमाइज करवाने का इनको ढंग होता है, दोनों को समझाने का ढंग होता है। ये दोनों को समझा देते हैं। दो बंदे आपस में लड़ पड़े तो ये दोनों को समझा देंगे और उनमें समझौता करवा देते हैं, उनमें कॉम्प्रोमाइज करवा देते हैं। इनके तर्क ही इतने अच्छे होते हैं कि दोनों बंदे समझ जाते हैं और आपस में समझौता कर लेते हैं। जिन जातकों की कुंडली में छठे घर में राहु होता है, उन्हें दुनियावी चीजें, जैसे अच्छी कार होगी, अच्छा मोबाइल हो गया, लग्जरी चीजें होगी, बहुत पसंद होती है उनको। वो कहते हैं कि नई से नई चीज मिले मुझे, और ईश्वर की कृपा से इन्हें हर तरह के भौतिक सुख मिल जाते हैं। यह लोग हर समय शांत और मस्त दिखाई देते हैं। अगर
कोई दुखी बंदा इनके पास चला जाए ना तो खुश होकर ही आता है। इनका स्वभाव इतना कूल होता है, इतने मस्त रहते हैं कि दुखी बंदा भी सुखी होकर ही आता है इनके पास से। जिन बच्चों के कुंडली में छठे राहु होता है वो अच्छे खिलाड़ी होते हैं, अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं। ऐसे बच्चे नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर भी प्रतियोगिता में भाग लेते देखे गए हैं और वहां से मेडल आदि जीतकर ले आते हैं। जिनके छठे घर में राहु होता है भाई, वो पॉलिटिक्स में भी कामयाब होते देखे गए हैं। क्योंकि शत्रु नाश तो ये बहुत जल्दी कर देते हैं, दांव पेच सभी आते हैं इनको, ये पॉलिटिक्स में कामयाब होते भी देखे गए हैं। और ये पॉलिटिक्स में कोई अच्छा पद हासिल करने में कामयाब भी हो जाते हैं। और ऐसा भी देखा गया है कि ये किंग मेकर होते हैं, कि आप राजा नहीं होते, राजा बनाने वाले होते हैं। किसी पॉलिटिशियन के लिए काम करते हैं, उस सलाहकार के रूप में, या इलेक्शन के दिनों में जब वोटें पड़ती हैं, मतदान होता है, उन दिनों में किसी पॉलिटिशियन के लिए काम करते हैं और उसको जीत दिलवा देते हैं। फिर उसके बाद उससे अपने काम निकलवाते हैं। छठे राहु वाले जो जातक होते हैं वो गरीबों की और अपने मित्रों की पूरी तरह से मदद करते हैं और दुख में उनके साथ खड़े होते हैं। एक तो गरीब व्यक्तियों की बहुत मदद करते हैं और जो इनके मित्र होते हैं उनकी ये बहुत मदद करते हैं। और जब भी उन पर कोई प्रॉब्लम आती है ये उनके साथ खड़े होते हैं। अगर कोई किसी से अन्याय कर रहा हो तो ये उसके खिलाफ खड़े होंगे और गरीब व्यक्ति का साथ देंगे। और जिनके छठे घर में राहु होता है इनके कोर्ट केस भी अक्सर बहुत चलते देखे गए हैं। कभी इन्होंने किसी पर केस कर दिया, कभी किसी ने इन्हों पर केस कर दिया, पर ये कोर्ट केस की भी ज्यादा टेंशन नहीं लेते। और यह भी देखने में आया है कि ये कोर्ट केस में भी विजय हासिल करते हैं। छठे राहु वाले जो बच्चे होते हैं उनमें इतनी क्षमता होती है, जो बच्चे हैं जिनको अभी नौकरी नहीं मिली वो ध्यान से मेरा पॉइंट नोट करें। आप में इतनी क्षमता है अगर आपके छठे भाव में राहु है कि आप बड़े से बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बड़े से बड़ी कंपटीशन की परीक्षा क्लियर कर सकते हैं, चाहे वो आईएएस की क्यों ना हो, वो क्लियर करने की भी आप क्षमता रखते हैं। आप मेहनत कीजिए, दिन रात एक कर दीजिए, ईश्वर की कृपा से आप बड़े से बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर कर जाएंगे। राहु छठे वाले को बहुत बड़ी बड़ी पोस्टों पर विराजमान होते देखा गया है। और ऐसा भी देखा गया है कि ऐसे लोग ज्यादातर सर्विस ही करते हैं। इसलिए जिन बच्चों की छठे भाव में राहु की उपस्थिति या छठे भाव में राहु मौजूद है उनको बहुत मेहनत करनी चाहिए और कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर कर लेंगे। वो भगवान की कृपा से बहुत कोई ऊंचा स्थान हासिल कर लेंगे। और जिनके छठे स्थान में राहु होता है जवानी के समय में जो ये ठान लेते हैं उसको हासिल कर ही छोड़ते हैं, चाहे इनको लीगल वे यूज करना पड़े चाहे इलीगल वे, चाहे कानूनी तरीका बरतना पड़े चाहे गैर कानूनी तरीका बरतना पड़े, या जो ये ठान लेते हैं वो चीज हासिल कर ही जाते हैं। अगर राहु ज्यादा अशुभ पड़ा हो और ज्यादा अशुभ ग्रह की दृष्टि हो, अशुभ राशि में पड़ा हो, शत्रु राशि में पड़ा हो, तो इनके लिए दुश्मन रोज नई नई दिक्कतें खड़े करते देखे गए हैं। वैसे अगर ज्यादा ही अशुभ प्रभाव हो तभी राहु ज्यादा शुभ फल देते हैं, नहीं तो छठे भाव में राहु शुभ फल ही देते देखे गए हैं। अशुभ प्रभाव में एक तो दुश्मन इनके लिए रोज नई नई दिक्कतें खड़ी करते रहेंगे और दूसरा इनको पेट की समस्याएं और इंटेस्टाइन पेट की आंतड़ियों की समस्या ज्यादा आएगी। पेट का ध्यान रखना चाहिए इनको। दूसरा डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, ये कई बार एकदम डिप्रेशन में जाते भी देखे गए हैं अगर छठे घर में राहु अशुभ स्थिति में हो। ये दिक्कतें इनको आ सकती है। और इसके अलावा अपने दांतों का इनको ध्यान रखना चाहिए, दांतों संबंधी प्रॉब्लम भी आ सकती है। अगर छठे घर में राहु अशुभ स्थिति में हो, शत्रु राशि में हो, बहुत ज्यादा शुभ दृष्टियां पड़ रही हो, तो इनकी अपने नानकों से या तो संबंध खराब रहेंगे या इनके मामा नाना वगैरह की सेहत में गड़बड़ी होती रहेगी इनके जन्म समय के बाद से। जब से इनका जन्म हुआ है उसके बाद से इनके नान के परिवार में किसी न किसी को
हेल्थ प्रॉब्लम आती रहेगी या इनके उनके साथ संबंध थोड़े खराब रहेंगे। ये तो हो गई भाई राहु अगर छठे भाव में हो तो ये जातक को क्या फल देता है। अब हम दृष्टियों की भी बात कर देते हैं जल्दी से। देखिए राहु महाराज की 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। 1 2 3 4 5। 5वीं दृष्टि से राहु 10वें भाव को देखेंगे। देखिए ये जहां क्या चमत्कार करते हैं। अगर इस घर में 10वें घर में 2 राशि हो, 3 राशि हो, 10 राशि हो, 11 राशि हो या कोई और राहु की मित्र राशि हो, तो जिस व्यक्ति की 10वें भाव पर ऐसी दृष्टि पड़ रही हो वह व्यक्ति ऐसे काम करेगा जो कोई दूसरा व्यक्ति करने की सोच भी नहीं सकता। इतना साहस वाला काम, इतना दलेरी वाला काम कर देगा जो कि दूसरा व्यक्ति करने की सोच नहीं सकता। अगर यहाँ शुभ राशि हो तो भाई क्या होगा, तो जातक को कई बार मुकदमे में हार का मुंह देखना पड़ सकता है। कोर्ट केसेस में उसको थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए। कोर्ट केस में अगर हो तो उसमें पूरी सावधानी से लड़ना चाहिए, नहीं तो हार का मुंह देखना पड़ सकता है। अब 7वीं दृष्टि की बात करते हैं। भाई 7वीं दृष्टि कहाँ पड़ेगी, ये पड़ेगी 12वें भाव पर। अगर जहां पर भी दूसरी राशि आ जाए, तीसरी राशि आ जाए, 10वीं आ जाए, 11वीं राशि आ जाए या राहु की कोई मित्र राशि आ जाए, तो ऐसा व्यक्ति धार्मिक होता है, गरीबों की मदद करने वाला होता है और उसकी कई बार ये कामना होती है जिंदगी में कि यार मैं जन्म मौत के चक्रों से मुक्त हो जाऊं और मोक्ष को प्राप्त हो जाऊं। ये भी उसकी कामना रहती है और वो अच्छे काम करता है जिंदगी में। अगर जहां शुभ राशि हो, शत्रु राशि हो राहु की, तो थोड़ा शुभ फल मिलता है। जातक का थोड़ा फिजूल खर्च ज्यादा होता है और बीमारी पर खर्च करवाता देखा गया है, हॉस्पिटल के चक्कर लगवाता देखा गया है राहु। अब आगे जब बात करते हैं 9वीं दृष्टि की, 8 9। जो 9वीं दृष्टि पड़ेगी भाई वो पड़ेगी दूसरे भाव पर। जो दूसरा भाव होता है वो वाणी का भाव होता है। हम क्या बोलते हैं, अपने विचार किस तरह रखते हैं। और अगर वाणी के भाव में दूसरी राशि हो, तीसरी राशि हो, 10वीं राशि हो, 11वीं राशि हो या राहु की कोई और मित्र राशि हो, जैसे 7वीं राशि हो या और कोई मित्र राशि हो, तो व्यक्ति की वाणी गजब की होती है, बहुत ही ज्यादा यूनिक होती है उसकी वाणी, बहुत अट्रैक्टिव होती है। सम्मोहन कर सकते हैं ऐसे लोग, अपनी वाणी से दूसरे को सम्मोहन करने की शक्ति रखते हैं। और ऐसे लोग बहुत बड़ी बड़ी स्टेज संभालते देखे गए हैं। बहुत बड़ा कार्यक्रम हो, बहुत बड़े किसी लीडर ने आना हो, बहुत बड़े किसी व्यक्ति ने आना हो, तो ऐसे लोग स्टेज को बहुत अच्छे ढंग से, बहुत प्रभावशाली ढंग से संभाल लेते हैं। और भाई अगर इस घर में राहु की कोई शत्रु राशि स्थित हो तो ऐसे लोग अपने परिवार से दूर होते देखे गए हैं, अपने परिवार से दूर रहते देखे गए हैं और अपने परिवार के सदस्यों के साथ, रिश्तेदारों के साथ वैचारिक मतभेद देखे गए हैं इन लोगों की। ये तो होगी राहु की दृष्टियों की बात। अब राहु के अगर शुभ प्रभाव दे रहा हो तो उसका क्या उपाय करने चाहिए, उस ऊपर भी जल्दी से चर्चा कर लेते हैं। देखिए अगर छठे भाव में राहु के अशुभ प्रभाव आप महसूस कर रहे हो तो काले कुत्ते की, जो बिल्कुल काला हो, कोई सफेद दाग ना हो, बिल्कुल काला हो, उस कुत्ते की सेवा करनी चाहिए। उसको रोटी वगैरह खिला देनी चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप सैटरडे के दिन शाम के समय जब सूर्यास्त हो चुका हो तो नारियल को जल प्रवाह करना है बहते पानी में, थोड़ी दूरी बनाकर करना है। क्योंकि हम जब भी कोई चीज का दान करते हैं, पानी में जल प्रवाह करते हैं किसी भी चीज को, तो पानी उस वस्तु को अपनी तरफ खींचता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो पानी से दूरी बनाकर हमने नारियल को जल प्रवाह करना है। इसके अलावा शनिवार को हम नीले कपड़े में एक नीला कपड़ा ले लेना है, उसमें लोहे का चाकू बांध देना है, फिर उसको शनि मंदिर में दान कर देना है। और इसके अलावा शनिवार के दिन गरीब व्यक्तियों को नीले कपड़े और मुंह देखने वाला शीशा जो होता है, जो दर्पण होता है जिसमें हम अपनी शक्ल देखते हैं,
वो शीशा गरीब व्यक्तियों को दान कर सकते हैं। तो ये तो हो गए भाई राहु के उपाय। अगर ये उपाय का हम करेंगे जिनका राहु अशुभ होगा तो ईश्वर की कृपा से अशुभ प्रभाव में कमी आएगी। तो ये तो मेरा वीडियो था राहु के छठे भाव के ऊपर। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना, मेरे वीडियो को लाइक व शेयर कर देना। मैं आपका दिल से ऋणी रहूंगा। आपने अपना कीमती समय निकालकर मेरा वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।